इस्लाम का एक निज़ाम है कि जब भी कोई इस्लामी हुकूमत में अमीर बनेगा, खलीफा बनेगा, तो सारे मुसलमान उसके हाथ पर यह वादा करेंगे कि हम जान और माल की तेरे हाथ पे बैत करते हैं, तू जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। ये है बैत एक आसान लफ्जों में। तो यही बैत का मुतालबा यजीद करता था कि इमाम हुसैन उसको ये कहे कि तू जैसा कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, यानी तू हर सिया व सफेद में तेरी ताईद है। तो इमाम अली मकाम भाई जो माँ का दूध पीकर बड़े हुए थे वो तो इस पर बैत कर सकते थे, लेकिन जो नबी की जबान चूस करके बड़ा हुआ था वो इतनी आसानी के साथ यूं तो नहीं कर सकता था। एक सच्चा आलिम दीन जब कोई गलत बात देखता है तो उसकी रगे गैरत खड़क उठती है, वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, वो सारे जोखम लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो तो मौला हुसैन थे, इमाम हुसैन की शान क्या है इसका अंदाजा कौन कर सकता है। आप सुन चुके हैं गुज़िश्ता गुफ्तगू के अंदर उनकी शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, जिसके लिए आका कहें हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तो इमाम पाक को इब्ने जुबैर ने कहा वो आपसे बैत मांगेंगे। अभी यही बात हो रही थी कि दूसरा कासिद आया का इब्ने जुबैर आपको भी बुलाते हैं, तो इन्होंने कहा कि तू चल मैं आता हूं। और ये उसी वक्त मक्के की तरफ रवाना हो गए। इमाम हुसैन गए तो वलीद ने कहा कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, मगफिरत की दुआ की। इमाम हुसैन जिसकी मगफिरत की दुआ करें उसको जहन्नमी कहना ये इमाम हुसैन की अकीदत के खिलाफ है। इसलिए कि मेरा ईमान है कि हुसैन जिसके लिए दुआए मगफिरत कर दें वो जन्नत में ना जाएगा तो फिर कौन जन्नत में जाएगा। इन्ना लिल्लाह भी पड़ी, ताज़ियत भी की, आप यजीद खलीफा बन गए उसकी जबान में। हम तो उसे कोई खलीफा मानते ही नहीं, हमारे इमाम ने नहीं माना तो हम क्या माना, हम तो उनके गुलाम है, अपना कोई मौकिफ ही नहीं है। वो कहा बैत करेगा, इस तरह मैं छुप करके बैत नहीं कर सकता। अगर बात बैत की है ऐलान करो, सबके सामने मसला रखो, मामला रखो, फिर देखा जाएगा। ये कह करके आप जाने लगे तो वहां मरवान मौजूद था। ये मरवान वो है जो कातिल उस्मान है, मरवान वो है जिसकी वजह से जो है वो जंगे सिफ़ैन में भी इसका बड़ा हिस्सा है। मरवान वो है इमाम हसन के कत्ल में भी जो यजीदी साजिश है उसमें ये शरीक है। इसी तरह से इमाम अली मकाम की शहादत में भी इसका हिस्सा है। ये बड़ा पलीद इंसान था। अल्लाह रहम करम फरमाए उन लोगों पर जो मरवान की वकालत करते हैं। हैरत होती है लोगों पर। तो मरवान ने कहा वलीद इनको कत्ल कर, वरना इसके बाद ये चले गए तो हाथ नहीं आएंगे। इमाम हुसैन थे, कहा मरवान तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेंगे? और आपने फरमाया कि तू जो है उसका बच्चा है जिस पर मेरे नाना ने लानत की थी और तू मुझे क्या कत्ल करेगा। आपने उससे ये जुमले फरमाए। तो वलीद ने कहा कि आप एक काम करें, छोड़िए इसकी बात को, आप जाइए, क्या मशवरा करना है कीजिए। इमाम पाक तशरीफ ले गए और उसके बाद शाम तक पूरा जो दिन है तरद्दुद में गुजरा कि क्या करना चाहिए। और इमाम अली मकाम ने अपने अहले बैत की मीटिंग ली और उसमें फरमाया कि हम लोगों को मदीना शरीफ में अब नहीं रहना, मदीने में रहेंगे तो ईमान को खतरा है, इसलिए अब वो वक्त आ गया है जिसकी पेशिन गोई गैब की खबर नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। और आपने फरमाया कि सामान तैयार करो। शाम हुई। ये शाम आज अहले बैत के घर की एक अजीब शाम थी। गोया के खानदान नबूवत के दरमियान एक कयामत सुगरा कायम थी। मगरिब की नमाज हुई, इशा की नमाज हुई। इशा की नमाज के बाद सबके सामान बंधने लगे, असगर का झूला समेटा जाने लगा। जिन जिन लोगों के नाम जाने वालों की फहरिस्त में थे उन लोगों को तैयारी का हुक्म दे दिया गया। आज हुसैन पर कयामत टूट रही थी। कयामत जब आएगी आएगी यकीनन आएगी, लेकिन आज खानदान नबूवत के लिए इतनी बड़ी कयामत थी कि नाना का घर छूटना था, नाना का मजार छूटना था, नाना का मदीने मुनव्वरा छूटना था। उनके दिल से पूछो जो 8 दिन मदीने मुनव्वरा में रहते हैं और जब वो सामान बांधते हैं वतन आने के लिए तो उनके दिलों पे क्या गुजरती है, जबकि मदीने में ना उनका कोई घर है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई कारोबार है। हाय हुसैन, आज हुसैन पर क्या वक्त आया था। काश मेरे नौजवान मेरे मौला हुसैन की कुर्बानी को महसूस करे दिल से। जो लोग
हुसैन का आवाज सुनने के लिए, मौला हुसैन की शहादत सुनने के लिए आए हैं, कुर्बानी सुनने के लिए आए हैं, और वो सुन करके यूं ही चले जाते हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी नहीं बदलती, वही बेनमाजीपन, वही शराबीपन, औरतों का वही बेपर्दगी, औरतों का वही गैर महरम मर्दों के साथ फोन पर तवील गुफ्तगू, बेहयाई के कारनामे। सुनो सुनो, तुमको जन्नती बनाने के लिए या तुम्हारा दीन और ईमान बचाने के लिए हुसैन की कुर्बानी कितनी बड़ी है, थोड़ा महसूस तो करो। 8 दिन का मदीने का जाहिर जब वो अपना सामान बांधता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। सामान बांधते वक्त हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। मदीने में हुसैन का सब कुछ था, इसी गलियों में बचपना, लड़कपन, जवानी सब बीता था। इसी गलियों में हुसैन की बारात निकली थी, इन्हीं गलियों में नाना का हाथ पकड़कर चलना सीखा था, इसी गली में बाबा का हाथ पकड़कर चलना सीखा था, इसी गली में मदीने तैयबा की गली में मौला हुसैन को माँ का प्यार मिला था। हाँ हाँ, यही गली तो थी। नन्ना सा हुसैन जब इन गलियों में खेलता तो बड़े बड़े अकाबिर सहाबा उठाकर अपनी गर्दन पे बिठा लेते। आज हुसैन का कोई मोनिसो गमखार न था, कोई गमगुसार न था। बज़ाहिर मौला हुसैन मदीने तैयबा से अपने अहले बैत को कहते हैं, तैयारी करो,